सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब ये वीडियो होने वाली है कि आप लोगों की जो आंसर की आई है, जो कि कल रिलीज़ हुई है नवंबर 9 को, ठीक है। हम उसकी आंसर की आपको चैलेंज करने का जो ऑप्शन है, जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसको आपको चैलेंज करने का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिला है। मतलब वो कल ही मिल गया था और ये आपको 2 दिन तक के लिए मिलता है। तो आप अपनी जो आंसर की है उसको चैलेंज कर सकते हो 11th तक। मतलब कल आपके पास लास्ट डेट है, कल तक अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो बिफोर 12 आई गेस, ठीक है। तो आपको उतने में अपना आंसर की चैलेंज कर लेना है। अब आप लोग अपने आंसर की चैलेंज कैसे करोगे वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और ये जो ये आपको जो अपनी रिस्पॉन्स जो पेपर है, मतलब जो प्रोविजनल आंसर की है उसको देखने के लिए पहली बात तो वो ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। और अच्छा, क्वेश्चन ये भी था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बार बार पूछ रहे थे कि उनकी आंसर की जो है वो आ नहीं रही है, मतलब उनकी आंसर की ओपन नहीं हो रही है, फिर कुछ ऐसा नहीं हो रहा। देखो ऑलमोस्ट अभी सब बच्चों का आंसर की हो चुका होगा, मतलब आप लोगों ने देख लिया होगा अपने आंसर्स, आपके मार्क्स आपको पता चल चुके होंगे, ठीक है। जहाँ तक रही जिन बच्चों का आंसर की नहीं डाउनलोड हो रहा है, फिर नहीं खुल रहा है, वो यार आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बिकॉज जैसे कि कल ही बहुत सारे बच्चों ने बोला कि आंसर की नहीं खुल रही है या फिर वेबसाइट क्रैश कर दी। सीधी सिंपल सा रीज़न ये है कि यार एक साथ इतने सारे जो बच्चे हैं वो उस पर जा रहे हैं इसके चक्कर में, क्योंकि सिर्फ लॉ का ही नहीं निकला, जिनका भी एंट्रेंस एग्जाम इस टाइम पीरियड में हुआ है, जो कि 17, 18, 19, 20, 21, इस टाइम पीरियड में जिन जिनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ सबकी आंसर की रिलीज़ हो गई है कल, तो उन सब बच्चों का भी आया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही क्राउड जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही आ गया है जो ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे। इसके चक्कर में जो वेबसाइट है वो क्रैश कर रही है और आप लोगों का जो आंसर की है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, फिर नहीं खुल रहा है। तो थोड़ा टाइम दो और और आप एक और तरीके से खोल सकते हो, मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं उसको, आई गेस इनकॉग्निटो शायद, हाँ। उसमें खोलोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसमें भी मतलब उसमें खुल जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर बच्चों का खुल जाता है। उसके बाद वो सब चीज़ें हो गई साइड। अब हम देखते हैं कि आप लोग अपने आंसर की किस तरीके से चैलेंज करोगे। सबसे सिंपल बात, यहाँ पर ये जो पीडीएफ इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ लिख रखी है तो उसकी टेंशन नहीं है। मेन चीज़ जो यहाँ पर बताने वाली ये है कि पर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट रिफंडेबल, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। अगर मैंने 100 बोला है तो 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर क्वेश्चन और चैलेंज करने के लिए। और वो नॉन रिफंडेबल है कि अगर आपका आंसर सही हुआ गलत हुआ, आपने जो भी आंसर की चैलेंज, जो भी क्वेश्चन चैलेंज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने चैलेंज कर लिया, खत्म, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसको चैलेंज करने का, ये जो लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब जहाँ से आपने अपने आंसर की डाउनलोड किया वही लिंक है, ओके। उसको आपको चैलेंज करने के लिए प्रॉपर ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, जो भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है उसकी आईडी लिखनी है और किस नेचर से आप चैलेंज कर रहे हो वो सारा आपको जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप एज अ प्रूफ देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ऐड करना है, ऐड चैलेंज करना है, अगर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं चैलेंज, और उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन 200 है, अगर आपने 2 क्वेश्चन चैलेंज करना हो तो आपको 400 पे करने पड़ेंगे, ओके। यानी लास्ट ईयर आई गेस 100 रुपीज़ ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ आपका होगा कि हाँ इसमें आपको करना है, मतलब ये आपका नेक्स्ट जो होगा वो ऐसा कुछ खुल के आएगा, ओके। और बस यहाँ पर इतना ही कि आपको किस तरीके से अपने आंसर की को चैलेंज करना है। अब आंसर की चैलेंज करने के लिए वैसे आप 4-5 बच्चे अपने ग्रुप बनाओ और कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप चैलेंज कर सकते हो तो आप इस तरीके से उसको चैलेंज करो। मतलब कि कोई और 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन कर ले, कोई और एक क्वेश्चन कर ले, इस तरीके से करो, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन 10 लोग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है, ठीक है, और मान लो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो जो आपके आंसर की आई है उसमें गलत दिया हुआ है और आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आंसर की में गलत है, ठीक है, वो आंसर जो है उस क्वेश्चन पेपर में गलत है, तो उसके जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उन सबको उसके मार्क्स मिलेंगे। वो चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10 लोग, अगर 10 लोग चैलेंज कर रहे हैं तो 10 ही लोग उसका नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ओके। देन और क्या कह सकते हैं, हाँ, तो ये हो गया आंसर की। और कुछ बच्चों को अपने मार्क्स कैलकुलेट करने में भी इशू हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल से, बहुत यार ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, ठीक है। श्रेया सिंघल वाला जो केस है वो किस चीज़ को लेकर रिलेट करता है उसको आप मतलब इस क्वेश्चन को बताने का मेन रीज़न क्या है, आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अपने आंसर को जो स्कोर है उसको काउंट नहीं कर पाए हैं। रीज़न भी क्योंकि उन्हें पता नहीं किस तरीके से अपने जो क्वेश्चन है उसको मतलब आंसर की उसे किस तरीके से चेक करना है। आप ये तो वो है जो सबके पास है, और एक आप लोगों का अपना पर्सनल वाला होगा, एक सेकेंड, एक आप लोगों का अपना होगा पर्सनल वाला जिसमें आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका, ये जो है ये आपका नंबर है क्वेश्चन का, ठीक है, ये वाला आई गेस, ठीक है, और ये आपका आंसर है कि जो आंसर आपको टिक होने चाहिए थे, ठीक है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसका क्वेश्चन नंबर देख लेना जो कि ऐसा कुछ होगा, और उसका आंसर कोड जो है ना, कोड उसको चेक करना है। ओके, ये कोड इससे मैच करना चाहिए। अगर वो मैच हो रहा है तो +4 कर लो, और अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो -1 कर लो। और जब आप टोटल काउंट करोगे तो सब में +4 करते जाना, और जितने आपने माइनस नेगेटिव अटेम्प्ट किए, मतलब जितने गलत आपने अटेम्प्ट किए हैं उतना आप -1 करके उन टोटल में से माइनस कर लेना। बहुत सिंपल प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो होप आप लोगों को कि जितने भी डाउट है वो मैंने इसमें क्लियर किए हैं। जहाँ तक रहे सेफ स्कोर में इतना एडमिशन, मतलब इतने नंबर है, ऐसा वाला जो कट ऑफ वाली चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे। बट अभी जो है भी आप ये देखो कि आपको कौन से आंसर को चैलेंज करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से ये पता चलता है कि मतलब ये होता है कि आप लोग जितने भी अपने इस टाइम प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपके इतने नंबर आए हैं, मतलब काउंट करके जो भी आप देख रहे हो इतने नंबर आए हैं, ये जो है ये जितने ज़्यादा क्वेश्चन चैलेंज होते हैं जो कि गलत होते हैं, जो कि आपको लग रहा है गलत है और आपका आंसर सही है, आप उसके लिए प्रूफ भी दे सकते हो, कोई बुक का रेफरेंस भी लगा सकते हो, अपना रीजनिंग भी दे सकते हो, वो सब आप लोग कर सकते हो जब आप अपने आंसर की को चैलेंज करोगे उस टाइम पर, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन गलत होता है, ड्यू ने उस क्वेश्चन को गलत आंसर किया है, तो उस टाइम पे आपको नंबर मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको उस गलत वाले आंसर का आपको नंबर मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से आप अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। पहला अपने आंसर की को चैलेंज करो, देखो कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं और कौन से नहीं। उसके बाद फिर अपना स्कोर काउंट करो, और इस तरीके से आप लोग इसे कर लोगे, ठीक है। और देन ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।